माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही जरूरत माता पिता को हमारी उनके बुढ़ापे में होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत खास है आपके लिए। यानी आपका जो ये प्रोग्राम है, मैं आपके लिए विशेष खास प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है, क्योंकि शनिदेव जो है वक्री 30 जून से 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो आपकी मिथुन राशि पर शनिदेव के वक्री होने से क्या प्रभाव रहेगा, और आपको बताऊंगा कि वक्री शनि कैसे होते हैं, क्यों कहा जाता है कि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, और आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, और किस तरीके से ये अगले भाव या पिछले भाव को देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शनिदेव जो है उल्टे हो जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से जो है जो भी प्रभाव शनिदेव का आपकी राशि पर है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप जो है इसे अपने नाम राशि और लग्न राशि और राशि पर भी जान सकते हैं। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने बारे में उपाय के सहित संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपका मिथुन लग्न बनता है और मिथुन राशि पर शनिदेव जो है आपके कहाँ, यानी नवम भाव में विराजमान है अपनी राशि पर। शनिदेव वक्री कैसे होते हैं, यानी सूर्य से ग्रह जितनी दूर होते हैं तो उनकी जो गति है वो स्लो हो जाती है, धीमे हो जाते हैं। और धीमे होने से जो है ग्रह की जो चाल है वो बैक हो जाती है, और एक भाव पीछे का फल यानी अष्टम भाव, नवम भाव में शनिदेव है तो अष्टम भाव का भी फल आपको देंगे। तो इसमें बात कर लेते हैं साथियों कि शनिदेव जो है आपके भाग्य भवन में है मिथुन राशि के, और कुंभ राशि पर विराजमान है अपनी राशि पे। तो दोस्तों, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यदि आपके भी ग्रह इस तरीके से हैं तो आपके लिए एकदम पावरफुल स्थिति आपकी रहेगी। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह इस तरीके से नहीं है तो आपको अपनी कुंडली पर परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात, छोटी सी भूल, छोटी सी लापरवाही बड़ी दिक्कत कर जाती है। इसलिए अपनी राशि पर जो है, अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के जो उसमें ग्रह कष्टी हैं, नीच के हैं, दशा महादशा कष्टी, उसके लिए उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं कि शनिदेव जो है नवम भाव में है और यहाँ का भी फल देंगे अष्टम भाव का। और शनिदेव की जो दृष्टि है वो आय स्थान पर भी है कि शनिदेव आपको जो है विदेशी गतिविधि, विदेश गमन और साथ साथ में जो है आपको अच्छी स्थिति में रखेंगे। नवम भाव जो होता है साथियों, जब शनिदेव वक्री होते हैं तो इस भाव का यानी नवम भाव जहां पर शनिदेव होते हैं उस भाव पर विशेष प्रभाव डालते हैं। और विशेष प्रभाव क्या डालेंगे कि आप जो है जैसे भाग्य स्थान में हैं तो आप सोचेंगे कि भाग्य जो है, मेरा जो भाग्य है वो किस तरीके से और मैं अच्छा काम कर सकूं, मेरा नाम हो सके, मेरा नेम फेम हो सके, मैं आगे बढ़ सकूं, मेरी जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। जो लोग सर्विस करते हैं उनका प्रमोशन की स्थिति रहेगी। यानी शनिदेव यहाँ पर जब से आए हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि शनिदेव ने आपका प्रमोशन किया, या फिर जो है आपकी नौकरी लगी, या फिर आपकी संतान हुई, या विवाह हुआ। नहीं हुआ तो अब शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये आपको फल जरूर देंगे। साथियों, ये नवम भाव जो होता है ये पिता का भी होता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो, पिता को पैरों से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, यानी पिता का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है। फादर का जो है ट्रेवल यानी यात्रा हो सकती है, और साथ साथ में आपकी भी यात्रा का योग बनता है, विदेश गमन कर सकते हैं, साथ में कहीं बाहर का टूर हो सकता है। ऐसी स्थिति भी शनिदेव बनाते हैं। स्वास्थ्य का पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात साथियों, यदि आप जो है विवाहित हैं तो आपको जो है शनिदेव यानी विशेष तरीके से लाभ प्रदान करेंगे। और यदि आप विवाहित नहीं हैं तो आपको स्वयं के लिए बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। और विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह भी होगा, संतान नहीं हो रही थी संतान भी होगी,
यानी शनिदेव स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि भाग्य बढ़ाते हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपका भाग्य बढ़ाएंगे, अष्टम भाव का भी फल देंगे। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो सकता है, पैरों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, मानसिक कष्ट हो सकता है या पिता को या आपको, तो ऐसी स्थिति भी बनती है। दूसरी बात साथियों, आपका यदि मांगलिक कार्य शनिदेव करवा सकते हैं, आपको कोई जगह जमीन या कोई नया कार्य आप खोल सकते हैं, जगह जमीन ले सकते हैं, भूमि भवन ले सकते हैं, लेकिन लोहे से संबंधित यदि आप कोई सामान ले रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक देख करके लें, उसको जो है उसमें सेटिस्फाइड होकर के लें, ताकि बाद में ये ना रहे कि मुझे इस तरीके से लेना चाहिए था और इस तरीके से नहीं हुआ। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी, क्योंकि शनिदेव जो है इस तरीके से करवाते हैं कि आप सामान ले लें और बाद में पछताएं। ऐसी स्थिति थोड़ा, यदि आप वाहन लेते हैं या घरेलू मशीनरी से संबंधित कोई चीज लेते हैं तो उसका आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। तो शनिदेव यहाँ पर जो है भाग्य भवन में है, मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, नया कार्य आपका खुलवा सकते हैं, साथ में जो है आपका जो है कोई रेनोवेट से संबंधित काम है उसको भी आप कर सकते हैं, आपका जो है मांगलिक शुभ कार्य हो सकता है और आगे बढ़ने की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। ये चीज आप और ध्यान रखिएगा कि यदि आप कहीं पर सर्विस करते हैं तो वहां पर आप जो है किसी के साथ में कोई अनबन ना हो, कि आपको आस पड़ोस में आपके जो है आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति रहते हैं वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपका कोई वैचारिक मतभेद ना हो, कोई फाइट ना हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी की नौबत ना आ जाए। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी स्थिति आ सकती है, क्योंकि शनिदेव जो है जो वक्री होते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरीके की नौबत यानी प्रॉब्लम भी बन सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। शनिदेव की जो दृष्टि है साथियों वो यहाँ पर जो है यानी विशेष स्थान यानी कहाँ पर है, आय स्थान में भी है। आय स्थान में होने से आपकी आय बढ़ेगी, लेकिन प्रयास करके यानी संघर्ष करके तो आय की स्थिति बढ़ेगी, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। दूसरी चीज साथियों, यानी शनिदेव की जो दृष्टि है यानी 1 2 3 4 5 यानी पंचम दृष्टि लग्न भाव पर भी है, और लग्न भाव पे होने से जो है आपका यानी थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है यदि यात्रा करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं तो स्वास्थ्य का यानी खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं साथियों शनिदेव की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर भी है, और छठा भाव ऋण रोग और शत्रु का होता है, तो शत्रु बढ़ सकते हैं, आप पे ऋण हो सकता है, कर्जा हो सकता है, और दूसरी चीज जो है शारीरिक विकार, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति शनिदेव बनाते हैं। तो शनिदेव साथियों 137 दिन के लिए जो है वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो शनि के रेट्रोग्रेड होने से जब भी कोई ग्रह या तो राशि परिवर्तन करते हैं या वक्री होते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा बदल जाता है, या तो वो जल्दी से प्रभाव करेगा या धीमे धीमे प्रभाव करेगा, या फिर जो है जो कार्य आप चाह रहे थे वो या तो एकदम जल्दी हो जाएगा और या बैक होगा। ऐसा क्यों होता है? यदि हम जो है सात्विक हैं, दूसरी चीज हम भक्ति करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपका काम जल्दी जल्दी होगा। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, भक्ति भाव नहीं वाले नहीं हो, भक्ति भाव वाले आप नहीं हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा इसका जो फल है वो विलंब से मिलेगा और दिक्कत ज्यादा होगी। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा शनिदेव करते हैं। और यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, तो शनिदेव आप पे कृपा करते हैं और वक्री होने पर विशेष फल देते हैं। पेंडिंग कर्माज के फल भी आपको देते हैं, यानी आपके जो बीते हुए कर्म है उसका फल भी आपको विशेष तरीके से मिलता है। यही स्थिति शनिदेव रखते हैं। तो शनिदेव की स्थिति कुल मिलाकर के साथियों आपकी कुंडली में शुभ बनती है, अच्छी बनती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा आपको पूजा पाठ का ध्यान रखिएगा। क्या करना होगा आपको? उपाय में साथियों आपको जो है ओम प्रांग प्रीं प्रौं शनिश्चराय नमः इसकी एक माला का जाप जरूर करना है। और दूसरी चीज सूर्य को आपको जल जरूर चढ़ाना है, और जहां पर आप जल चढ़ाते हैं किसी गमले में या फिर कोई आप पात्र वहां पर रखें, और उस पे जो है 3 उंगली भिगा करके एक मस्तिष्क पर 2 आंखों पर जाएगी, आपको ज्ञान की जागृति भी होगी और आपकी आई साइड वीक भी नहीं होगी और सिर दर्द भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सूर्य को अर्घ्य जरूर चढ़ाएं। साथ में आप जो है शनि का दान भी आप कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। दान पुण्य करना अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कर्म प्रधान होता है, कर्म अच्छे करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।
कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव के वक्री होने से क्या प्रभाव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।